गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर। आपके सिलेबस में जैसे कि आप सबको मालूम है कि अब की बार प्लेज हैं, और वो जो प्लेज हैं 5 प्ले हैं। आपको 5 प्ले आपको करने हैं, और ग्रामर सेक्शन में आपको है ट्रांसलेशन, प्रेसी राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग। और इस तरह से आज का ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको करवाने जा रही हूँ द एनवॉय विद इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर एंड द प्ले इटसेल्फ। आज हम करेंगे द एनवॉय। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि टाइटल है हमारा द एनवॉय, और टाइटल में द एनवॉय हमारा टाइटल है, और टाइटल का एनवॉय का मतलब होता है संदेशवाहक या संदेशवाहक या वाक्य दूत। दूत वाक्य, दूत वाक्य मीन्स कोई दूत है जो कुछ कहने आता है, कोई प्रस्ताव लेकर आता है। और इस तरह से हम द एनवॉय करेंगे आज। और इसमें आपको मैं आपके साथ अगली वीडियो में डिस्कस करूंगी क्वेश्चन पेपर आपका, तो आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट भी आना है। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जैसा कि आप जानते हैं कि आपको एक पैसेज दिया होगा, क्योंकि प्रोज में ऑलवेज पैसेज होते हैं और पोइट्री में ऑलवेज स्ट्रेंजाज होते हैं। तो हमने 3rd सेम में पोइट्री की थी, अब हम प्लेज करेंगे। और प्ले में जो है प्रोज होती है, तो उसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो प्लेज हैं पांचों प्लेज में से आपको किसी में से भी आ सकता है, तो आपको रेफरेंस के साथ उसको एक्सप्लेन करना है। अब रेफरेंस क्या हुआ कि जैसे द एनवॉय है, एनवॉय में से लिया गया है, तो वो ये पूछ रहा है आपको पैसेज देकर कि ये लाइनें जो हैं इनका क्या रेफरेंस है, कहाँ से ये आई। तो यू हैव टू टेल कि ये जो लाइंस हैं ये किस प्ले में से आई हैं, और वो प्ले किस प्ले राइट ने लिखा है, किस ड्रामेटिस्ट ने लिखा है, एंड व्हाट इज़ द मैसेज, व्हाट डज ही वांट टू कन्वे इन द गिवन पैसेज। ये आपका हुआ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। और उसके बाद फिर क्या हुआ, ये तीनों चीज़ें बताने के बाद आपको क्या करना है, उसको एक्सप्लेन करना है कि वो उसमें क्या कह रहा है। तो आपको ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का जो क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है हमारा फर्स्ट होगा। बाकी क्वेश्चन पेपर मैं बाद में आपके साथ डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो जो द एनवॉय है, द टाइटल जो है हमारा, टाइटल ये बता रहा है कि इसमें कोई दूत है, कोई संदेशवाहक है, द एनवॉय है। और ये लिखा किसने, ये भास ने लिखा। अब भास जो है, आप सोचेंगे कि हमने कभी सुना नहीं भास का नाम। तो ये जो भास है ये एक फेमस संस्कृत ड्रामेटिस्ट हुआ है। एंशिएंट इंडिया में, पुरातन भारत का संस्कृत का एक ड्रामेटिस्ट जो कि बड़ा ही फेमस हुआ है, बड़ा ही प्रसिद्ध हुआ है। और वो कितने साल पहले हुआ है, लगभग 2000 साल पहले हुआ है। उनके बारे में हम इतना कुछ नहीं जानते, लेकिन जो कालिदास हैं, कालिदास ने अपनी राइटिंग्स में उनको कोट किया है उनको। और जो भास हैं, भास जो हैं, उन्होंने अपने जो थीम्स हैं, जो जिस चीज़ पे वो बोलना चाहते हैं, जिस चीज़ पे वो लिखना चाहते हैं, वो रामायण और महाभारत से लिए गए हैं उनके। और स्किलफुल ब्लेंडिंग है उनके डायलॉग में, उनके लेजेंड्स में और ड्रामेटिक एक्शंस में। उनके स्किलफुल ब्लेंडिंग, इतना बढ़िया मिश्रण आपको मिलता है। और उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। दैट्स वाई कालिदास ने उनको रिफ़र किया, कोट किया अपनी रचनाओं में, जो कि भारत के एक बहुत ही महान ड्रामेटिस्ट हुए
एंशियंट इंडिया के, प्राचीन भारत के, और एक बहुत बड़े पोइट भी हुए। कालिदास तो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। और जैसा कि मैं आपको लिटरल मीनिंग बता रही थी द एनवॉय का जो लिटरल मीनिंग है, दैट इज़ एन एमिस्ट्री और एम्बेसडर, जो राजदूत हैं या संदेशवाहक हैं। और संस्कृत में अगर हम द एनवॉय का मीनिंग देखें, दैट इज़ दूत वाक्य, दूत के वाक्य, दूत क्या कहना चाहता है, अगर हम इसका संस्कृत में अनुवाद करें तो ये दूत वाक्य बनेगा। और इस तरह से इस प्ले में अगर हम संक्षिप्त में देखें तो क्या है, इस प्ले में ये है बात, प्ले का टाइम क्या है। प्ले का टाइम वो क्रिटिकल क्षण है जब पांडवों और कौरवों में महायुद्ध होने वाला होता है, कि ये महायुद्ध जो है ये होकर ही रहेगा, ये टलेगा नहीं, इट इज़ इमिनेंट। एट दैट टाइम जो पांडव हैं वो अपनी तरफ से एक कोशिश करते हैं, एक लास्ट कोशिश करते हैं कि अगर दुर्योधन मान जाए तो हम जो हैं युद्ध नहीं करेंगे। और वो कृष्ण जी को अपना शांति दूत बनाकर भेजते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है, क्योंकि महाभारत हमारा प्राचीन ग्रंथ है, सब बच्चों को इसके बारे में नॉलेज है कि इसकी कहानी क्या है, कैसे कैसे ये महायुद्ध हुआ, कितने दिन ये चला, इसमें कितनी हानि हुई भारतवर्ष की। इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक, इतना विज्ञान, आज के टाइम का विज्ञान उस विज्ञान के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। ये इकाई में ही पहुंचा है, दहाई में नहीं पहुंचा। उस टाइम इतना ज़ोरों का विज्ञान था। रामायण और महाभारत के टाइम में, रामायण जैसे आप जानते हैं वो त्रेता युगीय है, त्रेता युग की है। भगवान राम जो है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है वो त्रेता युग में हुए, और महाभारत जो है वो द्वापर युग में हुई। द्वापर युग का मतलब क्या था, 50-50, धर्म और अधर्म दोनों का बराबर हिस्सा था, इतना ही धर्म था, इतना ही अधर्म था। त्रेता युग का क्या मतलब था कि उसमें जो 3 भाग थे वो धर्म के थे और एक अधर्म का था। और स्वर्ग में क्या होता है, चारों ही पाए जो थे, वो चारों ही पावे जो थे वो धर्म के थे। और जो आज कलयुग है, कली प्रथम चरण है, जो आज का कलयुग है, इसमें 3 जो हिस्से हैं वो अधर्म के हैं, और एक हिस्सा जिस पे दुनिया टिकी हुई है, सर्वाइव कर रही है, वो धर्म का है। तो जो ये संस्कृत के महाकवि हैं, महानाटककार हैं भास, इन्होंने अपना जो थीम है द एनवॉय का, वो महाभारत से लिया। और ये उस क्षण का है कि जब श्री कृष्ण जी दूत बनकर जाते हैं, वो एक आखिर कोशिश करते हैं कि किस तरह से युद्ध को हम टाल दें, और युद्ध को टालने की वो कोशिश करते हैं और कौरवों के पास जाते हैं। तो वहाँ पर कौरव क्या प्लानिंग कर रहे हैं, दुर्योधन क्या प्लानिंग कर रहा है, ये सब इस में बताया गया है। और उसने कैसे कृष्ण जी के साथ कैसा उसने बिहेव किया, कैसा उसने अपने राजकुमारों को कहा कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारे का सारा उसी पे बेस्ड है द एनवॉय। कृष्ण जी दूत बनकर गए कौरवों के दरबार में, और उनसे आग्रह किया, कौरवों से आग्रह किया कि वो जो पांडवों का उचित हिस्सा है वो उनको दे दें और युद्ध से बचें। कृष्ण जी तो हमेशा ही महापुरुष हुए हैं, बहुत बड़े धर्म के मर्मज्ञ हुए हैं और योगी थे बहुत बड़े। तो उन्होंने दुर्योधन को बिल्कुल ठीक सजेशन दिया था कि आप उनका उचित हिस्सा उनको दे दें ताकि युद्ध से बचा जा सके। लेकिन दुर्योधन का तो वो हाल था कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि जो है वो उल्टी चलने लग जाती है। और इसलिए जो दुर्योधन है वो कृष्ण जी की सलाह पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, बल्कि इसके उल्टा वो क्या करता है, कृष्ण जी का अपमान करता है और उन्हें ग्वाला कहकर पुकारता है। तो आज की वीडियो में मैं ये शुरू कर रही हूँ टेक्स्ट बुक से, थोड़ी टेक्स्ट बुक भी मैं कोट करूँगी कि सीन क्या है, क्योंकि सीन और सेटिंग का प्ले में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। तो मैं ये शुरू कर रही हूँ टेक्स्ट बुक से। एक्ट 1 जो है ये हमारा, इसमें सबसे पहले क्या है,
कि चैम्बरलेन को दिखाते हैं और चैम्बरलेन जो है वो ये घोषणा कर रहा है कि अटेंशन अटेंशन यू गार्ड्स, किंग दुर्योधना हैज कमेंडेड दैट ऑल द प्रिंसेस बी समन्ड एज ही विशेस टू कंसल्ट विद देम टुडे। उसने कहा कि जितने भी राजकुमार हैं, राजा दुर्योधन ने ये आज्ञा दी है कि उन सबको एकत्रित किया जाए, वो सब इकट्ठे हो जाएं क्योंकि वो उनसे सलाह मशवरा करना चाहता है। बट ओ देयर इज किंग दुर्योधना हिमसेल्फ कमिंग दिस वे। और जब वो ये बात प्रोनाउंस कर रहा होता है, वो क्या देखता है कि महाराज दुर्योधन उधर आ रहे हैं। देयर विद द रॉयल पैरासोल एंड फ्लाई विस्क, जैसे कि राजे महाराजे शान से चलते हैं, ऊपर छाता है, तो वो चल रहे हैं, दरबारी उनके साथ हैं। और ये बताया गया है कि उन्होंने वाइट सिल्क का चोगा पहना हुआ है और ऑन हिज डार्क यूथफुल बॉडी, जवान तो वो है ही, और वो सांवले रंग का है। परफ्यूम्ड सेंट की खुशबू आ रही है और हीरे जवाहरातों के साथ उनकी जो वो ड्रेस है वो चमक रही है। ही स्प्लेंडेड, शानदार है, लाइक द फुल मून अमंग द स्टार्स। और यहाँ पर जो चैम्बरलेन है वो दुर्योधन की तुलना करता है कि दुर्योधन तारों में चांद की तरह लग रहा है, इतना सुंदर है, इतना प्रभावशाली लग रहा है। एंटर दुर्योधना एज ही डिस्क्राइब्ड, और जैसे ही वो ये बात डिस्क्राइब करते हैं, दुर्योधन जो है वो एंटर कर जाता है। तो दुर्योधन क्या कहते हैं, द एंगर इन माई हार्ट हैज सडनली गिवन वे टू जॉय एट द थॉट दैट द फेस्टिवल ऑफ वॉर इज एट हैंड। दुर्योधन बड़ा ही खुश है और वो क्या कहता है कि मेरे अंदर जो आग जल रही है, मेरे दिल के अंदर, उस आग को एक विचार आया मेरे मन में, उस विचार ने खुशी में बदल दिया। और वो विचार क्या आया है, दैट द फेस्टिवल ऑफ वॉर, पहले राजे महाराजे युद्ध से बड़ा ही खुश होते थे। कहते हैं कि जो युद्ध का त्योहार आ रहा है वो लगभग पक्का है, इज एट हैंड, बिल्कुल नज़दीक है। नाउ माई ओनली विश इज टू टीयर आउट द टस्क्स ऑफ द फाइनेस्ट एलिफेंट्स इन द पांडवा आर्मी। और वो कहता है कि मेरी जो एक ही इच्छा है, ओनली विश, मेरी जो एक ही इच्छा है वो ये है कि मैं पांडव सेना के जो फाइनेस्ट हाथी हैं, जो सबसे बलशाली हाथी हैं, उनके जो टस्क हैं, हाथी दांत को टस्क कहते हैं, उनके टस्क को मैं अपने हाथों से उखाड़ दूं, टेयर आउट कर दूं। चैम्बरलेन विक्ट्री टू द ग्रेट किंग। चैम्बरलेन जो है वो कहता है कि महाराज की जय हो। ऑल द प्रिंसेस हैव बीन असेंबल्ड एज कमेंडेड बाय योर मैजेस्टी। कहता है जैसे महाराज आपने आदेश दिया था, सभी जो राजकुमार हैं वो एकत्रित हो चुके हैं। दुर्योधन उनको कहता है दैट वेल डन, यू मे गो इनसाइड, आप अंदर जा सकते हो, बहुत अच्छा। दुर्योधन, चैम्बरलेन कहता है एज योर मैजेस्टी कमांड्स, जैसी महाराज की आज्ञा। दुर्योधन कहता है माय लॉर्ड वैकर्ण एंड वर्षदेवा, आई हैव ए फोर्स ऑफ 11 आर्मीज। सारे राजकुमार बैठे हैं और दुर्योधन जो है वो जो वैकर्ण है और वर्षदेव है, ये जो दोनों हैं, दोनों जो ये राजकुमार हैं, इनको कहता है दुर्योधन आई हैव ए फोर्स ऑफ 11 आर्मीज, मेरे पास 11 आर्मीज की ताकत है, मेरे पास 11 सेनाएं हैं। टेल मी, मुझे बताएं, हु इज़ फिट टू बी इट्स कमांडर इन चीफ, इसका सेनापति कौन बनाना ठीक रहेगा। व्हाट डिड यू से, क्या कहा आपने। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट, तुम क्या कहते हो। और फिर कहता है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। इट शुड बी डिसाइडेड आफ्टर कंसल्टेशंस, ये विचार विमर्श से ही फाइनल करना चाहिए। और कहता है क्वाइट सो